क्यों मोहम्मद आमिर भाई? बनाओ पाकिस्तानी अवाम को भूतिया। बोलो कि पाकिस्तानी अवाम को कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा या फिर फाइनल में नहीं जाएगा, दोनों जगह पहुंच गए, या फिर ये बोलो जीत नहीं पाएंगे, जीत गए। अब बोलो क्या कहना है आपका। यार मीडिया पे जो आपने पाकिस्तानी अवाम का काटा है, इतना इंडिया ने भी नहीं काटा। इवन अब मोहम्मद आमिर साहब से पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो खफा है। जाओ कट्टी, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और मैंने सुना है कि मोहम्मद आमिर ने ये फाइनल जो है वो पूरा पैम्पर पहन के देखा है, क्योंकि उस बेचारे को जैसे वहां संजू सैमसन छक्का मारा था, यहां इसका पैम्पर लीक हो रहा था। कुछ ऐसा ही हुआ है। मानो या ना मानो, ये बात सच है कि पाकिस्तान के मीडिया में जब इंडिया की जीत हुई तो बहुत सारे लोग उठ के चले गए बाथरूमों में। आई डोंट नो वो बाथरूम में क्या रोने गए थे, बाथरूम में क्या हगने गए थे, क्या करने गए थे, उनको खुद समझ में नहीं आया कि ये इंडिया जीता तो जीता कैसे। उसके लिए मैं बैठा हूं ना, मैं तुम लोग को जवाब दूंगा कि तुम्हारे अब्बू कैसे जीते। क्योंकि भाई ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हारे तो वो अब्बू है, हमको तो पहले से पता कि वो जीतेंगे। हम मेरी आप पुरानी वीडियोस जाकर देखो, मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि इंडिया जीतेगा, मैंने सारी बातें ओके ओके की थी। लेकिन यहां पर जो बात पाकिस्तान के मीडिया में इंजमामुल हक, मोहम्मद आमिर, फुरकान खट्टी और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं जो यहां पर बैठकर इंडिया की हार को प्रिडिक्ट करके और 100% बताकर बैठे थे कि इंडिया ये हारने लगा है, इंडिया बर्बाद होने लगा है, इंडिया खत्म होने लगा है। लेकिन उनकी ऐसी की तैसी हुई, उनकी धज्जियां उड़ी, और उनकी धज्जियां उड़ाई किसने? इंडिया ने। सब कुछ आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन क्रिकेट टीम ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि साथ में बांग्लादेश को भी लपेटे में लिया और जलील कर करके हमें मारा है। क्योंकि हारा वहां पर न्यूजीलैंड है, लेकिन दर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। और स्पेशली मोहम्मद आमिर जो जहां पर बड़े बड़े लोग बैठ के प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया ये करेगा, इंडिया वो करेगा, फलाना ढिमकाना, बड़ी सारी टोपी ड्रामे यहां पर किए। इंडिया ने मैच को जीता। इंडिया ने मैच को जीतकर ये चीज प्रूव की कि जो बड़ी क्रिकेट टीम होती है उसको किसी की प्रेडिक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान तैयार बैठा था कि वर्ल्ड कप में जाएंगे, डोमिनेट करेंगे, इंडिया को हराएंगे, इंडिया को। अच्छा, यहां पर हमें औकात जो है वो हमें पता चले, इससे पहले एशिया कप में 3 दफा हम इंडिया से पहले जा चुके थे। अगर थोड़ी बहुत शर्म होती, हया होती या गैरत होती मेरे अंदर भी, तो हम लोग इंडिया के सामने जाते ही नहीं। हम बॉयकॉट, जिस तरह हमने फैसला किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे, हमें बॉयकॉट ही रखना चाहिए था, ताकि हमारे पास अभी कम से कम ये बोलने का पॉइंट तो होता ना कि देखें जी इंडिया ने तो हमारे साथ खेला नहीं है, वरना हम इंडिया को हरा देते, वरना हम बाहर कर देते। हम लोगों ने बॉयकॉट किया, हम लोगों ने वापस खेला इंडिया के साथ, और इंडिया ने हमें लात मार के निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया इंडिया ने। वो इंसल्ट हमारे लिए काफी नहीं थी। फिर हमारे मोहम्मद आमिर साहब को पिछवाड़े में कीड़ा काटता है, या आई डोंट नो कुछ स्क्रू ड्राइवर उसका ढीला हो जाता है, जो वो बोलते हैं इंडिया तो सेमीफाइनल में नहीं जा रहा, लिख के कसम उठवा लो। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कसम प्रॉपर तरीके से उठाएंगे, ठीक है? मतलब वो मोहम्मद आमिर की, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं। भाईजान टेंशन नहीं लेनी, इंडिया तो फाइनल में जा नहीं रहा है, हम इंडिया को देख लेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इस टाइम के ऊपर स्ट्रगल करेगी। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बेचारी सदमे में है। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता। मोहम्मद आमिर साहब, यार यकीन करो, आपकी बात पे तो खैर हम भरोसा कर भी नहीं सकते। जो 2010 में आपने किया था पाकिस्तान के लिए, उसने जो पाकिस्तान की बैंड बजाई थी, हम जिंदगी भर कभी आपका ये काम नहीं भूल सकते जो आपने पाकिस्तान के साथ किया था। फिर अभी आप ये जो बैठकर टोपी ड्रामे कर रहे हो, अभी ये जो बैठकर आप हरकतें कर रहे हो कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जाएगी फाइनल में और इंडिया नहीं जाएगी, और आपकी बात इतने गलत तरीके से इंडिया ने जूते मार मार के यकीन करो गलत साबित की है कि शर्म से डूब मरना चाहिए। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको कि भाई आप एक 2 टके के बंदे बन चुके हैं दुनिया के सामने, और आप अच्छे बॉलर थे, आप अच्छे बॉलर थे। विराट कोहली आपकी स्पेशली बहुत इज्जत करता है, और जिसकी इज्जत विराट कोहली करे ना वो वाकई में अच्छा होता है। लेकिन आपकी जहनियत, आपका माइंडसेट इतना गंदा था इंडिया के लिए, आपके दिल में इतना बुक्स था कि आपने बुक्स के चक्कर में अपने पाकिस्तान के घोड़े लगवा दिए। एक तरीके से देखा जाए तो आपने अपने पाकिस्तान के लगवाए, और आप गंदे तरीके से एक्सपोज हुए, जलील हुए, हारे। और वो इंडिया इस टाइम पे आपके ऊपर हंस रहा है, आपके ऊपर हंस रहा है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने प्रूव कर दिया कि भाई वो कल भी चैंपियन थे, वो आज भी चैंपियन है, वो आगे भी चैंपियन रहेंगे। बिकॉज आप खुद सोचिए, 2024 की चैंपियन टीम 2026 में भी चैंपियन रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो 2028 वाला छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग टू विन दैट 2028 वर्ल्ड कप, ये आप लिख के रख लीजिए। और क्योंकि वो दुनिया की वाहिद टीम है जिनके बदन के ऊपर अब, यानी कि हमारे यहाँ पर 1 सितारा लगा हुआ है ना, चैंपियंस ट्रॉफी वाला ये जो सितारा है, इंडिया के यहाँ पर 3 सितारे लगे हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि वो क्रिकेट टीम आपको छोड़ देगी? वो क्या बोलेगी कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग जो बोलते हैं बोलते रहे, हम हार जाएंगे? भाई वो अब ऐसी डोमिनेशन में आ चुके हैं जिनको रोकना इम्पॉसिबल है। हालांकि यार हमारा खून एक था, हमारी हरकतें जो है वो हम खेल कूद के साथ बड़े हुए, हम लोगों ने सब कुछ इकट्ठे किया। इंडिया पाकिस्तान ने दोनों की क्रिकेट साथ साथ चल रही थी 2011 से पहले पहले, क्योंकि आपको याद है 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, 1992 का पाकिस्तान ने जीता, 2007 का इंडिया ने जीता, 2009 का पाकिस्तान ने जीता। 2009 के बाद
इतना खतरनाक हो गया इंडिया के, फिर हम सदियों पीछे रह गए। उससे पहले हमारे रिकॉर्ड भी ऑलमोस्ट बराबर थे, हम लोग जो वो ठीक ठाक चल रहे थे। अब हम लोग इतने जलील हो चुके हैं कि इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, इंडिया उसके बाद 5 आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुका है। 5। और हमने कितनी जीती है? सिर्फ 1। और वो भी हमने कुदरत के निजाम की वजह से जीती। जो भी हमने जीती, कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से हम क्वालिफाई करके आए थे ना, कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच में बारिश हो गई थी। बाय द वे आपको ये भी बता दूं, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच में 2017 में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नेट रन रेट थोड़ा बेहतर था, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया था। वो भी हम कुदरत के निजाम की वजह से जीते थे। और आज इंडियन क्रिकेट टीम ऐसी है कि वो हर शोबे में डोमिनेट कर रही है, हर शोबे में नंबर 1 बन रही है। आज यहाँ पर उनके जो प्लेयर्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारी औकात उनके सामने खड़े होने तक की नहीं है। इवन मोहम्मद आमिर साहब जो है वो तो इस टाइम के ऊपर मैंने सुना बाथरूम में घुसे हुए जब से इंडिया जीता, और अब तक नहीं निकले हैं। सुबह के 6:30-7 बज रहे हैं और अब तक जो है वो पाकिस्तान से मतलब बाथरूम से नहीं निकले हैं बेचारे मोहम्मद आमिर। और हालांकि इनका ड्रीम था कि ये आईपीएल में जाएंगे, आईपीएल में परफॉर्म करेंगे। ले बेटा तू कर ले आईपीएल में परफॉर्म, इंडिया वाले तुमको पकड़ के जूते मारेंगे अगर तुमने दोबारा अपने मुंह से इंडिया का नाम लिया या कोई ऐसी प्रेडिक्शन की। तो मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं मोहम्मद आमिर की, करता था एक्चुअली, लेकिन जब से इसने पाकिस्तानी फैंस को बेवकूफ बनाया, क्योंकि बनाया है बेवकूफ। हमें लग रहा था बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा है, ये जो बोलता है वो बिल्कुल सच होता है। लेकिन भाई इसने चूना लगाया, पाकिस्तानी अवाम को सदमे में रखा, क्योंकि हम लोग हार का इंतजार कर रहे थे इंडिया की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। इवन मैं सबको समझ लो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहां पर पाकिस्तान में इंतजार हो रहा था कि जी न्यूजीलैंड जो है वो ट्रॉफी उठाएगा और हम इंडिया के खिलाफ मेम्स बनाएंगे, हम इंडिया को ट्रोल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और असल में हुआ क्या, इंडियन क्रिकेट टीम ने ना कि सिर्फ हमें बल्कि पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, पाकिस्तान के एक एक बुढ़े को, सबको जलील करके इंडियन क्रिकेट टीम ने ये प्रूव कर दिया कि बेटा वो कल भी चैंपियन थे, वो आज भी चैंपियन है, वो आगे भी चैंपियन रहेंगे। और हम लोग अपना सारा जोर, अपनी सारी मेहनत, अपना सब कुछ बाथरूम में जाया कर रहे हैं। हम लोग ऐसी क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे जो कि दुनिया में खेली जा रही है, जो कि मोहम्मद आमिर जो है वो हमें बता रहा था कि भैया यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, शर्म आ रही है मुझे इस टाइम के ऊपर एज अ पाकिस्तानी, अपने आप को पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बोलते हुए, एज अ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बोलते हुए शर्म आ रही है कि मैं ऐसी क्रिकेट टीम का फैन हूँ जिनको वर्ल्ड कप में एक जोकर की तरह देखा जाता है। सॉरी टू से, मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर एक जोकर की तरह देखा जाता है, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम को एज ए चैंपियन देखा जाता है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, खुदा का वास्ता है कुछ तो शर्म कर लो। कभी तो जाकर तुम परफॉर्मेंस दे दो ऐसी कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारे बोले कि भाई वेल डन पाकिस्तान, कमाल कर दिया तुमने, बड़ा अच्छा खेला। हम क्या सिर्फ जिंदगी भर जलील होने के लिए रह गए? पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर देख रहे हो आप लोग कि भाई सेलिब्रेट कर रही है, एंजॉय कर रही है, वर्ल्ड कप की जो है वो सेलिब्रेशन चल रही है इंडिया में, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम पे जलील हो रही है, क्योंकि इंडिया की जीत में भी पाकिस्तान की जलालत है। ये भी आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता जीतने से, ये जीता वो जीता। मैं आपको बता रहा हूं पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस टाइम पे रो रही है, क्योंकि इंडिया इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। ऐसा ही है। और फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हम इंडिया बनेंगे, मेरा घंटा बनेंगे हम लोग इंडिया, क्योंकि भाई इंडियन क्रिकेट टीम जैसे के आसपास भी पहुंचना हमारे लिए अब इम्पॉसिबल हो चुका है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, हो गया, बाय बाय।